नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप। इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। झारखंड चुनाव को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। झारखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। तारिक अनवर, अधीर रंजन चौधरी, भट्टी विक्रमार्क मल्लू को जिम्मेदारी मिली है। झारखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पत्र जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से आ रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। झारखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पर्यवेक्षक अपने नियुक्त कर दिए हैं। तारिक अनवर, अधीर रंजन चौधरी, भट्टी विक्रमार्क मल्लू को जिम्मेदारी मिली है। झारखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पत्र जारी किया है। बता रहे इस वक्त की दिल्ली से आ रही झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। झारखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। तारिक अनवर, अधीर रंजन चौधरी, भट्टी विक्रमार्क मल्लू को जिम्मेदारी मिली है। झारखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पत्र भी जारी किया है। दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। दीपक, झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर अब हलचल तेज हो चुकी है। झारखंड से लेकर दिल्ली तक अब जो है ये हलचल देखी जा रही है। कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक जो है वो नियुक्त कर दिए हैं। देखिए, बिल्कुल झारखंड चुनाव से पहले जो है हलचल वो तेज हो चुकी है और ऐसे में दिल्ली से तमाम आज का जो दिन है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। दिल्ली में एक और जहां भारतीय जनता पार्टी में लगातार बैठकों का दौर चालू है, तो वहीं आज कांग्रेस की तरफ से पत्र जारी करके झारखंड चुनाव को लेकर पर्यवेक्षक जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं। 3 बड़े नाम जो है कांग्रेस की तरफ से सामने आए हैं, जिसमें अधीर रंजन चौधरी, तारिक अनवर और विक्रमार्क मल्लू को जो है एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। झारखंड चुनाव को लेकर उनको पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और ऐसे में झारखंड के अंदर जब चुनाव होने वाले हैं तो कांग्रेस कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसको लेकर ये 3 ऐसे बड़े नाम हैं जिसको बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस ने इस बार सौंपी है। क्योंकि आज झारखंड को लेकर जो है तारीख का ऐलान भी 3:30 बजे जो है चुनाव आयोग करेगा और उससे पहले कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया पत्र काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि तारिक अनवर और अधीर रंजन चौधरी ये 2 ऐसे बड़े नाम हैं जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है और तमाम कई बड़े चीजों पे जो है इनका काफी ज्यादा हिस्सेदारी रही है। और ऐसे में कांग्रेस ने जब पत्र जारी किया है तो कहीं ना कहीं झारखंड चुनाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आज के लिए कांग्रेस की तरफ से। जी, एक तरफ बीजेपी की बैठक चल रही है, बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है, दूसरी तरफ पर्यवेक्षकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। ऐसे में ये क्या समझा जाए कि ये जो पर्यवेक्षक हैं क्या ये उन पर भी निगहबानी रखेंगे, अपनी जो लिस्ट जारी की जाएगी कांग्रेस की तरफ से, और क्या जेएमएम और कांग्रेस के बीच में जो सीटों का बंटवारा है क्या समझा जाए कि वो हो चुका है या फिर अभी कुछ बाकी रह गया है? देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दूं कि पर्यवेक्षक का जो काम होता है वो चुनाव के तमाम उन गतिविधियों के अंदर अपनी निगरानी बनाए रखना, उसके साथ साथ चुनाव किस तरीके से संपन्न कराया जाए, टिकटों को लेकर भी खासा इनका एक बड़ा महत्वपूर्ण काम रहता है। और ऐसे भी जो ये 3 जो बड़े नाम हैं वो होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम के साथ कांग्रेस किस तरीके से, किस रणनीति के साथ जो है वो चुनाव लड़ेगी, इस पर भी खासा ध्यान जो है वो बनाए रखेगी। जेएमएम के साथ कई सीटों को लेकर अभी खासा इतना चीजें अभी कांग्रेस और जेएमएम के बीच में नहीं बनी है, लेकिन आज जब ये लिस्ट जारी कर दी गई है उसके बाद से पर्यवेक्षक पर एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है कांग्रेस की तरफ से। और जेएमएम और कांग्रेस ये दोनों मिलकर जब झारखंड के अंदर चुनाव लड़ेगी तो सबसे बड़ी चुनौती है वो भारतीय जनता पार्टी है इनके लिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बड़ी रैलियों को संबोधित किया, हमने देखा कि किस तरीके से अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम ऐसे बड़े नेता जो हैं उन्होंने रैली वहां पे की है। तो कहीं ना कहीं जेएमएम और कांग्रेस के लिए इस बार काफी कठिन परिस्थिति होने वाली है। जी, काफी कठिन परिस्थिति होने वाली है और इस बार का जो चुनाव होगा काफी दिलचस्प चुनाव होने वाला है झारखंड के अंदर। ये नहीं कहा जा सकता है किसका पलड़ा भारी है। पलड़ा इस बार सबका इक्वल देखा जा रहा है, चाहे वो एनडीए फोल्डर क्यों ना हो, चाहे वो इंडिया अलायंस क्यों ना हो, सबका जो पलड़ा है वो काफी इक्वल दिख रहा है। क्योंकि इस बार जिस तरह से आपने देखा कि लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी जो अनुमान लगा रही थी बीजेपी, उस अनुमान के तहत वो प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन विधानसभा चुनाव भी कहा जा रहा है कि जो पलड़ा है वो काफी बराबर दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल
जिस तरीके से जेएमएम लगातार कह रही है कि मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड के अंदर बहुत बड़ा फायदा जो है वो जो पहुंचाया है झारखंड की महिलाओं के लिए, और ऐसे में कांग्रेस के साथ लगातार वो वहाँ पे बनी हुई है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं पिछले 5 सालों में हमने झारखंड की तस्वीर को बदला है। लगातार हेमंत सोरेन की सरकार महिलाओं, बच्चे, बूढ़ों के लिए काम कर रही है। और ऐसे में देखिए बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती यह है, क्योंकि हेमंत सरकार के गढ़ में घुस के उसके किले को ध्वस्त करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और यही जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार करने वाली है। और हमने देखा कि अभी कुछ देर पहले जब शहजाद पूनावाला ने भी एक फाइट के दौरान जो है तीखे प्रहार किए, उन्होंने कांग्रेस और जेएमएम के ऊपर काफी बड़े बड़े जो आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार झारखंड के अंदर किया है। तस्वीर जो है झारखंड के अंदर जो निकल के आती है वो जेएमएम और कांग्रेस की भ्रष्टाचार की वो तस्वीर है। तो इस तरह के जो बोल हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से लगातार आते गए हैं। लेकिन आज जब शाम 3:30 बजे जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा, उसके साथ देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार बैठक दौर जो है वो शुरू हो चुका है। शाम 5 बजे बैठक होनी है, जेपी नड्डा इसमें शिरकत करेंगे। उसके बाद अंतिम जो बैठक है वो शाम 7 बजे होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम चेहरों पे मुहर लग जाएगी। लेकिन उसके बीच में कांग्रेस ने भी अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जो है वो कर दिया है। तो ये माना जा रहा है कि इस बार झारखंड की राह जो है वो आसान नहीं है। एक को लाज बचानी है और एक को अपने अस्तित्व की लड़ाई जो है वो लड़ने झारखंड की तरफ पड़ेगी। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए दीपक, और आपसे हम पल पल की